नमस्कार दोस्तों, मैं आपको भगवान शुक्रवार की व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक समय कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। इन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के का मुकाबला भी हो गया, परंतु सेठ का लड़के का नहीं हुआ। एक दिन कायस्थ के लड़के ने सेठ के लड़के से कहा, हे मित्र, तुम मुकाबला करके अपनी पत्नी को घर क्यों नहीं ले आते? पत्नी के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। कहने लगा, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। परंतु ब्राह्मण के लड़के ने कहा, इस समय मस्त जाओ, इस समय शुक्र का अस्त हो रहा है, उदय हो जाए तब लेकर आना। परंतु उसने अपने मित्र की बात नहीं सुनी। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया कि जब शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी पत्नी को विदा कराकर नहीं लाता, जब शुक्र का उदय हो तब तुम लेकर आना। परंतु किसी प्रकार नहीं माना, अपने ससुराल पहुंच गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी बड़े चकराए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ? बोला, मैं विदा के लिए आया हुआ। ससुराल वालों ने सबने बहुत समझाया, इस समय शुक्र का अस्त हो रहा है, उदय हो जाए तब जाकर ले जाना। परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसके पार अनेक विपत्तियां आई। उसके रथ का पहिया टूट गया, रथ के बैल का पैर टूट गया, उसकी पत्नी भी घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो भी धन, वस्त्र और आभूषण थे सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य ने कहा, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को लड़के को पता लगा तो उसने कहा कि कोई भी शुक्र के अस्त में विदा कराकर अपनी पत्नी को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया, इस कारण ये विघ्न उपस्थित हुए। यदि ये वापस अपने ससुराल जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः वापस लौट कर आए तो यह विघ्न टल सकता है। तो उसके घर वालों ने उसे उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई। साधारण उपचार से सर्प विष मुक्त हो गया। उसको देखकर, स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब उसकी पत्नी सहित विदा किया और घर पहुंचकर आनंद से रहने लगे और भगवान शुक्रवार की पूजा करने लगे। इस प्रकार जो कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी जिस समय शुक्र का अस्त हो रहा है अपनी पत्नी को विदा कराकर कभी नहीं लाना चाहिए और कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। बोले शुक्र भगवान की जय।